हाय फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ओझा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हम आपको वोकैब में ही सिनोनिम्स करा रहे हैं, जिसमें हम टोटल पार्ट 5 दे चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप वोकैब में सिनोनिम्स पार्ट 6 है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम आपको यहाँ पर सिलेक्टेड वर्ड्स ही चूज करके ले आए हैं। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है पिवोटल। पिवोटल मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण या फिर निर्णायक। और इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए। पिवोटल की स्पेलिंग क्या होती है? PIVOTAL। ओके, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा क्या होगा? उसके हिसाब से ये हमारा एडजेक्टिव होगा। दिस पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स तो लर्न कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं कि ये वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। वो चीज भी हम आपको साथ में कराते चल रहे हैं। ये हमारा एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखिए। फर्स्ट इज मूवेबल, सेकेंड इज क्रूशियल, थर्ड इज इंटरनल, फोर्थ इज मैकेनिकल। अब देखिए, मूवेबल मीन्स क्या होता है? गतिशील, हिलना डोलना, जिसमें मतलब गति कंटिन्यू होती रहती है, स्थिर नहीं रहता, उसी को हम लोग बोलते हैं मूवेबल। सेकेंड इज क्रूशियल। क्रूशियल मीन्स क्या होता है? निर्णायक या फिर महत्वपूर्ण। ठीक है। थर्ड इज इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है? आंतरिक या फिर गोपनीय भी हम लोग कह सकते हैं। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? यांत्रिक होता है, यंत्र से कोई चीज संबंधित होता है तो उसी को हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा पिवोटल का वो होगा क्रूशियल, क्योंकि इसका अर्थ हमने आपको बताया निर्णायक या फिर महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन। सैंग्विन मीन्स क्या होता है? आशावादी। इसको हम लोग कहते नहीं पॉजिटिव, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सैंग्विन। और इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। ये जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सैंग्विन की स्पेलिंग होती है SANGUINE। ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा कौन सा वर्ड होगा? एडजेक्टिव। ठीक है। कुछ व्यक्ति होते हैं आशावादी होते हैं, कितना भी बुरा होने वाला हो लेकिन उनको उम्मीद रहती है कि हाँ अच्छा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है सैंग्विन मीन्स। अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो देखिए। क्लीवर, प्राउड, होपफुल, मॉडेस्ट। अब क्लीवर मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, चालाक या फिर चतुर जो होता है उसी को क्लीवर बोलते हैं। प्राउड मतलब क्या होता है? गर्व। जैसे हमें किसी के ऊपर गर्व होता है मतलब, तो उसी को हम बोलते हैं प्राउड। होपफुल, होपफुल मतलब क्या होता है? आशावादी रहना, कितना भी बुरा होने वाला हो लेकिन एक उम्मीद बनाए रखना कि लास्ट में अच्छा तो होगा ही, तो उसी को बोलते हैं होपफुल। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है? विनम्र या फिर दब्बू भी कह सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा संकोची टाइप का होता है तो उसके लिए भी मॉडेस्ट वर्ड हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज और, ये जो वर्ड है मॉडेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन तो नहीं होगा, बट दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंग्विन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा होपफुल, क्योंकि होपफुल मीन्स क्या होता है? आशावादी। नेक्स्ट वर्ड इज वल्गर। वल्गर मीन्स तो हमें लगता है आप लोग इजिली जानते ही होंगे। प्रेजेंट टाइम में ही बहुत कुछ होता है जो कि वल्गर के हिसाब से ही होता है। ठीक है। तो वल्गर मतलब क्या होता है? अश्लील या फिर अशिष्ट। आज के टाइम पर बहुत कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको वल्गरनेस नजर आ ही जाएगी। ठीक है। वल्गर की स्पेलिंग देख लीजिए। VULGAR। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा कौन सा वर्ड होगा? एडजेक्टिव होगा। ये भी देखिए आप लोग ध्यान से, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में मतलब ये होता है कि आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वालिटीज मतलब अच्छे गुण और खराब गुण दोनों बातें इसमें आती हैं। ये नहीं कि आपका एडजेक्टिव है तो उसमें सिर्फ अच्छी बातें ही बताई जाती है, किसी के अंदर कोई कमी भी होती है तो वो भी एडजेक्टिव में ही आता है। ये चीज आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है। तो वल्गर हमारा एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखिए फ्रेंड्स। थॉटलेस, अनकाइंड, कोर्स, इलिटरेट। थॉटलेस मतलब क्या होता है? विचार शून्य, कोई विचार ही ना रखो, एकदम से उदासीन टाइप के रहो, तो उसी को क्या बोलते हैं? थॉटलेस। सेकेंड इज अनकाइंड। अनकाइंड मतलब क्या होता है? निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ही ना हो, एकदम क्रूएल टाइप का व्यक्ति हो, कठोर हृदय जिसको कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं अनकाइंड। थर्ड इज कोर्स।
कोर्स मतलब क्या होता है, रफ टफ या फिर अश्लील या फिर असिस्ट। कोर्स का मतलब ही होता है अश्लील या फिर असिस्ट। फोर्थ इज इलिटरेट। इलिटरेट मतलब क्या होता है, जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, निरक्षर टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलिटरेट। फ्रेंड्स एक चीज और, ये स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है और जो स्पेलिंग ईयर का आता है उसमें भी ये वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस वर्ड इज। यहाँ पर तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन और चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट भी बताते चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वल्गर मीन्स अश्लील या फिर असिस्ट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कोर्स होगा। नेक्स्ट वर्ड इज अपग्रेड। अपग्रेड मीन्स क्या होता है, घिसना या फिर रगड़ कर साफ कर देना। एक चीज और, आप लोगों ने इरेज किया होगा, जब कोई चीज आप मिटाते हो तो इसे रगड़ते ही हो ना, तभी तो साफ होता है। तो वही सेंस यहाँ पर आ रहा है, रगड़ कर साफ करना या फिर घिसना। इसको आप लोग लर्न मत करिए, इसको समझिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जब उसको हम रगड़ते हैं तब जाकर के वो साफ होता है, तो वही बात इसमें बताई जा रही है। इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ABRADE, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा कौन सा वर्ड होगा, वर्ब होगा। ये चीज भी देखिएगा, इसमें कोई काम किया जा रहा है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश भी क्या करिए। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है कि ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो सोचा करिए कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है और ये क्या हो सकता है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वो आपका वर्ब होता है वहां पर। और कोई क्वालिटी बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारे ऑप्शंस है, स्कोल्ड, अटैच, वियर ऑफ, ट्विस्ट, ठीक है। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना, फटकार लगाना, ठीक है। जब हम किसी को डांटते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड। सेकेंड इज अटैच। अटैच मतलब क्या होता है, जोड़ना या फिर किसी चीज को मिला देना, ठीक है, तो वो अटैच हो जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी से हमारे काफी कॉलेजेस क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, ओके। वियर ऑफ। वियर ऑफ मतलब क्या होता है, घिसना, ओके। ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब मोड़, किसी चीज में मोड़ आ जाना, उसी को बोलते हैं ट्विस्ट आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपग्रेड का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा वियर ऑफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर्स। अवर्स मीन्स क्या होता है, विपरीत या फिर उलट, कोई चीज जस्ट अपोजिट जो होता है उसी को बोलते हैं अवर्स। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, OBVERSE। और ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कौन सा वर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन देखिए, बिटर, रिवर्स, अपोजिट, एडवर्स। बिटर मीन्स जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कड़वा। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है ना, तो वही सेंस यहाँ पर बिटर, कड़वा होना। रिवर्स मतलब क्या होता है, उलट, ठीक है। कोई चीज जैसे पलटना कह देते हैं, रिवर्स मतलब बैक में आना, उसी चीज को रिवर्स बोला जाता है हमारा। अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत या फिर उलट हो जाना कोई चीज। और एडवर्स, एडवर्स मतलब क्या होता है, प्रतिकूल, कोई चीज आपके अनुकूल ना हो यानी कि प्रतिकूल हो, तो उसी को एडवर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो अवर्स दिया गया है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपोजिट। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड इज सुपरवेन। सुपरवेन मीन्स क्या होता है, बीच में आ पढ़ना या फिर आकस्मिक रूप से होना, ठीक है। इसकी यहाँ पर स्पेलिंग है SUPERVENE। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दिए गए वो देखिए, इंस्यू, इंटरफेयर, डिस्प्लेस, प्रीसीड। अब यहाँ पर इंस्यू मतलब क्या होता है, पीछा करना, किसी चीज को जो हम लोग फॉलो करते हैं या फिर पीछा करते हैं तो उसी को बोलते हैं इंस्यू। इंटरफेयर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। और डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, हटाना, किसी चीज को किसी जगह से जब हम हटा देते हैं तो उसी को बोलते हैं डिस्प्लेस करना। प्रीसीड, प्रीसीड मतलब क्या होता है, पहले से होना या फिर आगे करना, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंटरफेयर, बीच में आना या फिर आकस्मिक रूप से होना। कहते हैं हस्तक्षेप करना, जब हम किसी चीज के लिए हस्तक्षेप करते हैं, बीच में अचानक से आ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं इंटरफेयर। नेक्स्ट वर्ड इज मर्थ। मर्थ मीन्स क्या होता है, आनंद या फिर खुशी, जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं, खुश हो जाते हैं तो उसी को मर्थ बोलते हैं। स्पेलिंग यहाँ पर देखिए, MIRTH। और ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होगा, नाउन होगा। ये चीज भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस यहाँ पर जो दिए गए हैं वो है सॉरो, इंथुसियाज्म, एडवेंचर, मेरीमेंट। फ्रेंड्स सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख या फिर बहुत ज्यादा सैडनेस मतलब उदास वाली जब बात आ जाती है तो उसी को सॉरो बोलते हैं। इंथुसियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साह या फिर जोश वाली जो बात होती है उसी को बोलते हैं। एडवेंचर
कोई चीज बहुत ज्यादा कहते नहीं भयानक होता, थोड़ा सा उसमें रिस्क टाइप का होता है, तो उसी को हम लोग एडवेंचर बोलते हैं। जोखिम भरा काम जो होता है उसी को एडवेंचर के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। मेरिमेंट, मेरिमेंट मतलब क्या होता है, आनंद या फिर खुशी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा और उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। MERRIMENT। ओके, और ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड इज टेरिफिक। टेरिफिक मतलब क्या होता है, भयानक। ये कोई चीज बहुत भयावह होती है तो उसी को हम लोग टेरिफिक बोलते हैं। स्पेलिंग यहाँ पर देखिए TERRIFIC। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कौन सा वर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा ये। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए बिग, एक्सलेंट, ट्रेजिक, टेरिबल। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, विशाल। कोई चीज बहुत बड़ा होता है तो उसी को हम लोग बिग बोलते हैं। एक्सलेंट मतलब शानदार, उत्तम, ये सब हमारा एक्सलेंट के सेंस में आता है। ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब कोई दुखद बात जब हो जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजिक। टेरिबल, टेरिबल मतलब क्या होता है, भयानक। यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टेरिबल। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेकेट। प्लेकेट मतलब क्या होता है, सांत्वना या फिर मनाना। ठीक है, प्लेकेट की स्पेलिंग देखिए फ्रेंड्स, PLACATE। और ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होगा, वर्ब होगा ये। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो देखिए, पिटी, एम्ब्रॉयल, अपीज, एम्यूज। ठीक है, पिटी मतलब क्या होता है, दया करना या किसी के ऊपर तरस खाना। एम्ब्रॉयल मतलब क्या होता है, उलझाना, किसी चीज को मतलब किसी व्यक्ति को फंसा के रखना किसी चीज में, तो उसी को बोलते हैं उलझाना। और अपीज मतलब क्या होता है, शांत करना या फिर मनाना। और एम्यूज विनोद करना, मनोरंजन करना, ये सब हमारा एम्यूज के सेंस में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपीज। नेक्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट। और फ्रेंड्स एक चीज और, ये वाला जो वर्ड है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिलिजेंट, इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कुछ भी आ सकता है, बस इतना आप लोग माइंड में रखिए कि दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू लर्न इट केयरफुली। इसका मतलब होता है परिश्रमी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति परिश्रमी है तो इसकी विशेषता है, और जहां पर विशेषता वाली बात आती है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो देखिए, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, मॉडेस्ट, इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। और एनर्जेटिक मतलब उत्साही, जिसके अंदर जोश भरा रहता है, उसी को हम लोग एनर्जेटिक बोलते हैं। मॉडेस्ट मतलब विनम्र। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, परिश्रमी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंडस्ट्रियस। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपको वोकैब में सिनोनिम्स का पार्ट 6 करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हम आपको वोकैब में सिनोनिम्स ही कराएंगे, जिसमें हमारा पार्ट 7 होगा। तो फ्रेंड्स सिलेक्टेड वर्ड देखने के लिए आपको सिलेक्टेड वर्ड में यहाँ पर तैयार करा रही हूँ। कंटिन्यू आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।